इसे खोल के पढ़ ले बहू। ये आप कैसे कर सकते हैं? मेरा मतलब आप... यही हमारी मर्जी है बहू, यही सही है। क्या हुआ अक्षरा? क्या लिखा है इसमें? दत्ता जी मैं क्या लिखा है मुन्ना? दादाजी ने अपनी सारी जायदाद अक्षरा की जिम्मेदारी पर छोड़ी है। पावर ऑफ अटॉर्नी मिली है अक्षरा को। मतलब इस जायदाद से जुड़े सारे फैसले अक्षरा ही लेंगी। दादाजी ये भी चाहते हैं कि इस जायदाद से सबको क्या मिलेगा ये अक्षरा तय करेंगी। नहीं दादाजी, मुझे आपका ये फैसला मंजूर नहीं है। मैं क्यों दादाजी, जब घर में बड़े हैं, मुझसे ज्यादा समझदार हैं, फिर मैं क्यों? मुझे नहीं इन सब चीजों की कोई समझ है और ना ही कोई दिलचस्पी। दादाजी प्लीज मेरा इतना बड़ा इम्तिहान मत लीजिए। इम्तिहान ना ले रहा हूं बहू, थारे से मदद मांग रहा हूं। थारी सूझबूझ, थारी समझ उधार मांग रहा हूं थारे से। बेटा, जो गुण थारे में है किसी और में ना है। एक लड़की जो बहू बनकर हमारे घर में आई थी, आज बेटी बनकर हमारे दिल में बस गई है। जिसने अनजान लोगों से इतना गहरा रिश्ता जोड़ लिया है, जिसके लिए परिवार ही सबसे बड़ी पूंजी है, जिसने रिश्तों की अपार दौलत कमाई है, जिसने पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के बीच में तालमेल बनाई है, रीति रिवाज और नई सोच को साथ मिलाया है, जिसने हमेशा अपने से पहले दूसरे को रखा है, जिसने रोटियां भी बनाई और दफ्तर भी संभाला। इससे बेहतर और कौन मिलेगा हमारे को अपनी जीवन भर की कमाई का ध्यान रखने के लिए। बहू, हमारे को अपने परिवार के सारे सदस्य पे पूरा विश्वास है, और थारे साथ हमारा कुछ अलग ही रिश्ता है बेटा। हमारे मन को थारे से अच्छा और कोई नहीं समझ सकता है, कोई। बोल, मानेगी हमारी बात को? नहीं दादाजी, मुझसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बहू? हमारे को थारे पे पूरा भरोसा है, विश्वास है। तो अच्छा करेगी, हमारे से भी अच्छा करेगी। लेकिन दादाजी, ये सब की क्या जरूरत है? तन्ने बिल्कुल सही कहा राजबन्ना। हमारे परिवार पे ईश्वर की कृपा सदा बना रहे। हमारे बीच प्यार है, विश्वास है, इसलिए तो इसकी और ज्यादा जरूरत है, ताकि ये सदा बना रहे। दादाजी, ये जो धन दौलत है ना, ये भाई को भाई ना रहने देती है।
बेटे को बेटा ना बनने देती है। बड़े बड़े मजबूत परिवार को टूटते हुए देखा है मैंने इसी के कारण। पर हमारे परिवार में ऐसा कुछ ना हो, इसीलिए मन ने ये कदम उठाया। लेकिन हमारे परिवार में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये विश्वास मैं आपको दिलाती हूँ। मारे को बोलने दे नंदिनी की माँ। अक्लमंद उसी को कहते हैं जो आने वाले वक्त की तैयारी पहले से करके रखते हैं। कुछ चीज है जो अपने बस में ना है, मगर कुछ तो है जिसके बारे में पहले से सोचा जा सकता है। यही समझ ले नंदिनी की माँ की जे मारी आने वाले वक्त की तैयारी है। कल के होवेगा ना तू जानती है ना मैं। तन्ने कभी सोचा था कि हमारे को ऐसी बीमारी हो जाएगी, हम सब घर से बेघर हो जाएंगे? कभी सोचा था तू मुन्ना के साथ वो हादसा हो जाएगा? बोल, नहीं ना। इसीलिए कह रहा हूं नंदिनी की मां की मारी बात को समझने की कोशिश करो तुम सबने। भावना अपनी जगह पे है और सच्चाई अपनी जगह पे। इसीलिए मन ने बहुत सोच समझ के ये फैसला लिया है। मारी बात को मान लो। बहू, हरे दादाजी का ये आदेश भी है और विनती भी है। थारे को महाराज ये काम तो करना ही पड़ेगा। अगर मुझे पता होता कि दत्ता जी के मन में यह सब चल रहा है तो मैं वकील साहब को कभी नहीं बुलाती। सच नैतिक। अक्षरा, आप अपने आप को दोष क्यों दे रही है? वकील साहब को तो कोई भी बुला सकता था ना। पर मुझसे नहीं होगा ये सब। मैं दादाजी से कह दूंगी कि मैं ये सब नहीं कर पाऊंगी। वर्षा जी काकी। पूजा के लिए जो नए कपड़े लेके आई थी उसमें गोटा लगा दिया तुम? हाँ, कब का? एक बार पूछ तो लिया होता वर्षा। मैंने कुछ और सोचा इस बार। वो मुझे लगा कि आगे से कुछ भी करो तो पूछ लिया करो। लगता है काकी नाराज हो गई, भी बहुत गुस्से में। सॉरी भी कहूंगी तो कहीं बुरा ना मान जाए। अक्षरा, मुझे पता है कि आपके मन में क्या चल रहा है, लेकिन आप ऐसा क्यों सोच रही हैं कि आपसे नहीं होगा? क्योंकि मुझे पता है मैं ये जिम्मेदारी नहीं उठा पाऊंगी नैतिक। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मुझे नहीं पता है कि क्या करना है, कैसे करना है। इतनी समझ नहीं है मुझे नैतिक। आप प्लीज दादाजी से कहिए, उन्हें समझाइए ये नहीं हो सकता है। प्लीज नैतिक। अक्षरा, आप शांत हो जाइए। बैठिए बैठिए। नहीं कर पाऊंगी। लीजिए, पानी पी लीजिए थोड़ा सा। अक्षरा, जरा सोचिए, दादाजी ने यह काम आपको क्यों सौंपा है? क्योंकि वो आप पे भरोसा करते हैं। उन्हें यकीन है कि आप कोई गलती नहीं होने देंगे। जो भी करेंगी बिल्कुल सही करेंगी। इतने सालों से वो आपको देख रहे हैं, आपका काम देखा है। ये भरोसा तो आपने जीता है उनका। अब तो बस उसे बनाए रखना है। मुझे बहुत डर लग रहा है। अक्षरा, डरने की क्या बात है? मैं हूं ना आपके साथ। पर नैतिक, ये उतना आसान नहीं है। प्लीज आप मेरी बात को समझिए। मुश्किल से मुश्किल समय पे आपने इस परिवार को जोड़ के रखा है, तो आज आप हिम्मत क्यों हार रही हैं? सुख में सबको जोड़े रखना उतना मुश्किल नहीं है जितना दुख में। नैतिक, मेरी किसी भी हरकत की वजह से अगर किसी को दुख पहुंचा तो नहीं नैतिक, मैंने बहुत सोचा इस बारे में। बहुत मैं नहीं कर पाऊंगी।
मैं दादाजी से बात करूंगी, जरूर बात करूंगी। नहीं अक्षरा, दादाजी को बहुत दुख होगा। प्लीज मेरी स्थिति समझने की कोशिश कीजिए। कल को अगर मेरी वजह से कोई बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई ना, तो सबसे ज्यादा दुख दादाजी को ही होगा। ये सोचेंगे कि मैंने इस पर भरोसा ही क्यों किया। मैं किसी भी कीमत पर दादाजी का भरोसा नहीं खोना चाहती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। तू आ रहा है ना मेरे घर? हाँ। मैं पापा से कह देता हूँ कि वो कार भेज दे तेरे लिए। ओके बाय। बाय। अरे शौर्य की माँ हमारी वो काली वाली। विशंबर बेटा, बरसों पहले मैंने तुम्हें बड़ी बहू को सौंपा था, पर अब कुछ समय के लिए उसने तुम्हें मुझे सौंपा है। बेटा कोई भी काम हो तो मुझे जरूर कहना। जी फाइल के लिए धन्यवाद। दादाजी बात गलत नहीं कह रहे हैं भाभी माँ। कल क्या हो किसे पता। हमारे जाने के बाद बच्चों में झगड़ा ना हो, मनमुटाव ना हो, इसलिए अच्छा तो यही है कि पहले से सब कुछ तय कर लिया जाए। लेकिन इतनी जल्दी क्या है छोटी दुल्हन? आपसे इसके बारे में कभी कुछ जिक्र किया? नहीं, कभी नहीं। हाँ, लेकिन बहुत दिनों से कुछ सोचते रहते हैं। मुझे कभी कुछ नहीं बताया। अजीब बात है ना भाभी माँ, आपको, इनको, मुन्ना को कभी कुछ नहीं बताया, लेकिन बहू को भी कहा है कि उनके मन में क्या चल रहा है। हाँ, अगर बहू को पता होता तो वो हमें जरूर बताती। वो तो खुद कितना परेशान हो गई थी। बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है उसे तुम्हारे दादाजी ने। हाँ भाभी माँ, पर कैसे संभालेगी वो? जैसे आज तक सब संभाला है। तुम्हारे दादाजी सही कह रहे थे, बहुत ही समझदार है हमारी बहू। बड़ी से बड़ी विपत्ति में भी कभी हिम्मत नहीं टूटने दी उसने। लेकिन इस बार बात अलग है भाभी माँ। मेरा मतलब है इस सब का अनुभव कहाँ है उसे। लेकिन ये भी सच है कि जैसी परिस्थिति आती है इंसान उस अनुसार खुद को ढाल लेता है, तो बहू भी संभाल लेगी। और मुन्ना तो है ही ना उसकी मदद के लिए। दोनों मिलकर जो भी करेंगे ठीक ही करेंगे। छोटी दुल्हन, राजमन्ना को बुरा तो नहीं लगा ना कि अरे राधे कृष्ण मामी, राधे कृष्ण मामा जी। राधे कृष्ण, कैसे हो आप? अच्छा हूँ। यश, आपकी मम्मा भी आने वाली थी ना साथ में? वो मार्केट गई है, थोड़ी देर में आ जाएंगी। अच्छा बेटा, आप दोनों खेलो। हाँ, हम दोनों दादाजी के पास जा रहे हैं। आकर मैं आप दोनों के लिए मैंगो शेक बना दूंगी। हाँ ओके। ये क्या खेले? नहीं तू बता। अच्छा वीडियो गेम खेले? नहीं कुछ। फुटबॉल? नहीं कुछ। तो तू ही बोल। तो पुलिस? नहीं बोलिंग। अनन्या दीदी हमेशा कितने अच्छे आइडियाज देती है ना। चल उनसे ही फोन करके पूछते हैं कि हम क्या करें। अगर वो फ्री हो गई होगी ना तो मुन्ने घर पे बुला लेंगे, तीनों मिलके खेलेंगे तो बहुत मजा आएगा, है ना? चल फोन करते हैं। हाँ। यश, तुझे पता है मेरे पास एक आइडिया है। क्या? रूम में चल, मैं तुझे बताता हूँ। चल। ओके। दादाजी, दवा खा लीजिए। ये लीजिए। ये ना खा सकूंगा, अब ये दवा गले में चिपक जावे ना। पर दादाजी ये जरूरी है ना, ये ना खा सकूंगा। अच्छा ये लीजिए, आप ऐसे खा लीजिए।
बहुत सियानी है तू बहू। हर बार कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेवे हैं हमारे को मनाने का। दादाजी मैं चाय ना पिलाई तू आज बहू? क्या टाइम हो गया? नहीं दादाजी, चाय तो आप पी चुके हैं, अब तो सूप का टाइम हो रहा है ना। हमारे को ना पीना है वो बेसात सा पानी। अच्छा, आज मैं अलग तरीके से बना दूंगी, खूब सारी सब्जियां डालकर, फिर आपको अच्छा लगेगा। अच्छा, जा बना दे। दादाजी, मैं कह रही थी कि जो जिम्मेदार, ये जरा पंखा बंद कर दे, बहुत शोर कर रहा है, हमारे को अच्छा ना लगे। अब ठीक है, मैं बंद कर देती हूँ, इसी चला देती हूँ। ना हमारे को टेस्टी ना भाता, बहुत ठंड लगे हैं। तो फिर दादाजी पंखा कम कर देती हूँ, बंद करूंगी तो आपको गर्मी लगेगी। दादाजी, आप बेकार में ही कोशिश कर रही हैं अक्षरा। दादाजी ने जो फैसला लिया है वो बिल्कुल सही है, और इस बात पर तो मेरा विश्वास भी पक्का हो गया। अब ये भी जब उन्होंने कैप्सूल खाने से मना कर दिया तो क्या किया आपने? कैप्सूल निकाल के उसका तो नैतिक, आप भी मेरी जगह होते तो यही करते ना। नहीं अक्षरा, शायद मैं ऐसा नहीं करता। मैं प्यार से उन्हें खिलाने की पूरी कोशिश करता, लेकिन अगर वो नहीं खाते तो मैं हार मान लेता। लेकिन आपने हार नहीं मानी, बल्कि आपने तो एक नया रास्ता निकाला, जिससे ना तो सिर्फ आपने उनकी बात रखी, बल्कि जो करना जरूरी था वो भी कर दिया। नैतिक, वो तो एक छोटी सी बात है, और ये बात छोटी हो या बड़ी अक्षरा, इंसान की समझदारी और उसका नजरिया दिख ही जाता है। आप अपना नहीं तो मेरे विश्वास पर विश्वास रखिए। मुझे पूरा यकीन है कि आप ये जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाएंगे। तुझे ये बोलना है। हेलो, कुछ मामा हेलो अनन्या, कौन बोल रहा है? मैं सुनील सर बोल रहा हूँ। सुनील सर? हाँ हेलो सर। हाँ हेलो, तुमने होमवर्क किया? कौन सा होमवर्क सर? हॉलीडे होमवर्क। हॉलीडे है तो क्या हुआ, पढ़ाई तो करनी पड़ती है ना। तुम पढ़ाई करती हो? नो सर। तो फिर अभी शुरू करो, लिखो। सर मेरे पास पेन और बुक नहीं है सर। तो लाओ। ये क्या लिखा है? हिप्पोपोटामस। ये लिखवाएंगे हम दीदी से। अरे कितने टफ स्पेलिंग है, एक साल में डाल दो ये मुझे। ये लिखो 50 टाइम्स दीदी से। हेलो सुनील सर। सुनील सर? हाँ सुनील सर का फोन है, वो मुझे होमवर्क करा रहे हैं। मामी आ गई थी पता है? बेटा वो तो स्कूल छोड़कर कब के यूएस चले गए हैं, वो आपको होमवर्क करवा रहे हैं। लाओ मेरी बात कराओ। हेलो बेटा, आपके फ्रेंड्स होंगे जो आपको बुद्धू बना रहे हैं। माँ, वो मुझे, मैं दादाजी ने जो माँ
लेगी बहू। माँ कोशिश तो करके देख। माँ मुझे पता है तू कर लेगी बहू। बस एक बात का ख्याल रखना बेटा, हमारा परिवार टूटना नहीं चाहिए। आज तक जिस तरह साथ रहे हैं आगे भी वैसे रहे। ये इस कागज के बंटवारे का नतीजा दिलों का बंटवारा नहीं होना चाहिए। तू समझ रही है ना बहू? जी। परमात्मा तुझे हिम्मत और सूझबूझ दे। शक्ति दीजिए भगवान, गलती से भी कोई गलती ना हो। हेलो, मैं कांचा भाई बोल रहा हूँ। कांचा भाई? मैं एक बहुत बड़ा विलन हूँ जो शरारती बच्चों को अपने साथ उठा के ले जाता है। मैंने सुना है कि तुम बड़े शरारती हो, घर में सबको परेशान करते हो। नहीं तो, मैं तो बहुत ही गुड बॉय हूँ। झूठ मत बोलो, मुझे झूठ बोलने वाले बच्चे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। मैं आ रहा हूँ तुम्हें लेने, मैं आ रहा हूँ। सॉरी अंकल, मैं अभी कभी भी किसी को परेशान नहीं करूँगा। अनन्या दीदी और अपने बाकी फ्रेंड को भी कभी परेशान नहीं करूँगा। सॉरी अंकल। चिक्कू तो डर गया ना? अनन्या दीदी, आपको भी कांचा भाई ने पकड़ लिया ना? नहीं बुद्धू, वो कांचा भाई नहीं, वो अशु चाचा है। तूने मुझे बुद्धू बनाया था ना, इसलिए मैंने भी तुझे बुद्धू बनाया। यश, वो अनन्या दीदी है। अब पता चला ना कि गर्ल्स बॉयज से स्मार्ट होती हैं। अच्छा, पर क्यों माँ? वो तो पता नहीं बेटा, लेकिन हमें भी ऐसे हैरानी हुई थी जैसे तुझे हो रही है। हैरानी तो मुझे भी हो रही है माँ, पर मैं अपने बाबूजी को जानती हूँ। अगर उन्होंने ये जिम्मेदारी अक्षरा को दी है तो बहुत सोच समझ के सौंपी होगी। सो तो है नंदिनी, पर मुझे दिक्कत इस बात से है ही नहीं। मैं तो इस बात को लेकर परेशान हूँ कि ऐसा क्या चल रहा है इनके अंदर, क्यों सोचते हैं वो ये सारी बातें। जब से वो मछली मरी है ना, उस दिन से मैं देख रही हूँ वही तो बात है जो इनके मन में बैठी है। और मुझे बहुत चिंता होती है नंदिनी, अगर ये ऐसे ही सोचते रहे तो इनकी तबीयत और खराब होती जाएगी। माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप हिम्मत रखिए। कई बार कोई बातें ऐसी होती हैं जो हमारे दिल पर बहुत गहरा असर करती हैं। बाबूजी जैसा कह रहे हैं, अभी हमें वैसा ही करना चाहिए। जब उनका मन शांत होगा तभी तो तबीयत ठीक होगी ना। ईश्वर करे जैसे तू कह रही है ना वैसे ही हो। मैं अच्छे से जानती हूँ बेटा तेरे बाबूजी को, वो ऐसे नहीं थे, लेकिन अब तो जैसे हिम्मत छोड़ते जा रहे हैं दिन पर दिन। मुझे बहुत डर लगता है नंदिनी। देखा नैतिक, मैंने आपसे पहले ही कहा था ना, बात सिर्फ वसीयत की नहीं है, बात उससे भी बड़ी है। बात हमारी भावनाओं की है, हमारी खुशियों की है, हमारा डर जुड़ा हुआ है, इससे हमारे रिश्ते जुड़े हुए हैं। ये वसीयत बांटने से ना और भी बहुत कुछ बढ़ जाएगा। प्लीज कुछ कीजिए। हाँ, थोड़ा बुरा लगा, तकलीफ हुई कि दादाजी ने इतना बड़ा फैसला अकेले ही ले लिया। हमेशा मुझसे बात करते, बताते, पूछते, लेकिन अगले ही पल अपनी सोच पर मुझे शर्मिंदगी हुई। जिस भाई ने मुझे पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, इस लायक बनाया कि मैं चार लोगों के बीच उठ बैठ सकूं, अपने इस पिता समान भाई के निर्णयों पर क्या उंगली उठाने का अधिकार है मुझे। इसलिए मैंने सोचा दादाजी के निर्णय का मैं पालन करूंगा। दादाजी यही चाहते हैं ना कि ये सब कुछ बहू संभाले। मैं दादाजी के इस निर्णय का आदर करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि बहू अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाएगी।
और बहू को यदि मेरी जरूरत पड़े तो मैं उसका साथ दूंगा। गायत्री जी, मैंने तो अपनी मन की बात कह दी। अब आपके मन में क्या चल रहा है आप भी बता दें। नहीं, कुछ नहीं। गायत्री जी, झूठ मत बोलिए, मैं आपका चेहरा साफ पढ़ सकता हूं। दद्दा जी के इस फैसले से आप खुश नहीं हैं? नहीं, नहीं ऐसी बात नहीं है जी। लेकिन क्या? जी, आप मुझे गलत मत समझिएगा। मुझे इस बात से तकलीफ नहीं है कि दत्ता जी ने ये अधिकार बहू को दिया, वो भी तो इस घर का हिस्सा है। लेकिन क्या दत्ता जी मुन्ना पर भरोसा नहीं कर पाए? क्या मुन्ना दत्ता जी की दी हुई जिम्मेदारी निभा नहीं पाता? चाय। मम्मा इधर आइए ना। आई डुगू। मम्मा आपको पता है हमारा एक बहुत अच्छा आइडिया है। हमें घोंसला बनाना है, वो भी ट्री के ऊपर। पर बेटा उसको रखने के लिए पेड़ होना चाहिए ना। यहाँ तो कहीं भी ट्री नहीं है ना, तो कैसे बनाओगे? ठीक है, फिर हम नीचे बना लेंगे। और मम्मा आप उसे तोड़ मत देना। अरे बट बनाओगे कैसे बेटा? उसके लिए चीजें चाहिए होंगी ना। बन जाएगा अक्षरा, हमने आपकी फरमाइश सुन ली। आपके सुपर पापा आपके लिए घोंसला बनाकर ही रहेंगे। अरे पर कैसे नैतिक? अक्षरा आप चिंता मत कीजिए, वो स्टोर रूम में कुछ सामान पड़ा है, उसी से एक अच्छा सा घोंसला बन जाएगा। अच्छा बच्चा लोग बस अब जाकर ना एक अच्छी सी ड्राइंग बनाओ कि आपको घोंसला कैसा चाहिए। चलिए। कहाँ गई? अभी तो यही थी, मिल ही नहीं रही है। कीजिए नैतिक, बहुत पुराना हो गया है ये आइडिया, अब इससे बच्चे भी नहीं बहलते। ओह रियली? तो फिर नया तरीका क्या है, आप ही बता दीजिए। आंखें बंद कीजिए। अब खोलिए, देखिए। यस। पापा, मामा जी। ये बच्चे भी ना, जब तक इनका घोंसला बन नहीं जाता ये लोग ऐसी आवाजें देते रहेंगे। आया। अरे इसे ऐसे ही रखिएगा, कहीं जाने मत दीजिएगा। अब कल नाश्ते में क्या बनाओगे बेटा? मैं सोच रही थी कि बहुत दिनों से आलू पूरी की सब्जी नहीं बनी है, तो नाश्ते में मेथी के पराठे और दही माँ। मैंने अंशु से कह दिया है, हम मिलके बना लेंगे। तो मैं मेथी साफ कर दूं? नहीं, मैं कर लूंगी। तो आटा गूंद देती हूँ। मैं गूंद दूंगी सुबह ताजा। माँ, मुझे वर्षा की कुछ बातें अच्छी नहीं लगती। अच्छा, एक मिनट। वर्षा जी। बेटा इधर तो आओ। आई दादी जी। बेटा वो छोटी बहू तुमसे नाराज है। देखो बेटा, जो भी बात है तुम दोनों आपस में बात करके सुलझा लो। दुनिया में ऐसी कोई भी बात नहीं है जो बात करके सुलझाई ना जा सके। या फिर आपस में रिश्ते संभालना ही छोड़ दिया तुम दोनों ने? भूल छोटी से बड़ी हो जाए उससे पहले ही उसे सुधार लेना चाहिए, समझे?
थोड़ा सा और दो ना मुझे भी। ओके बाबा, लेकिन लास्ट टाइम, ऑलरेडी आप लोग बहुत सारी आइसक्रीम खा चुके हो। मम्मा थोड़ा और दो ना। बस यश, देखो ना आपने नक्श को ज्यादा दिया। कहाँ ज्यादा है? देख तेरा और मेरा सेम है। नहीं मुझे और चाहिए। अगर आप इसको दोगी बुआ तो मुझे भी देना पड़ेगा। बस यश, अब आइसक्रीम छोड़ो, चलो अब घर चलते हैं। हाँ, बहुत देर हो गई। अब घर जा रही हो बुआ? हाँ नक्श, फजी भी नहीं है ना? मुझे नहीं जाना, मैं घर में बहुत बोर होता हूँ। और यहाँ आप जब भी आते हो नक्श के साथ झगड़ा करते हो, है ना? नहीं बुआ, हम जरा भी लड़ाई नहीं करते, ये तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। हाँ मम्मा, हम लोग कभी झगड़ा नहीं करते, सच्ची। मम्मा प्लीज मुझे नक्श के घर में रहने देना। देखो ना उसका अपना रूम भी है और वीडियो गेम्स भी है जो मेरे पास नहीं है। हाँ बुआ प्लीज इसे रहने दीजिए ना, प्लीज मम्मी प्लीज प्लीज। अच्छा बाबा ठीक है, रुक जाओ, लेकिन सुबह तक वापस आ जाना एंड नो लड़ाई, ओके? बच्चे भी ना अपनी बात मनाने के लिए क्या क्या कहानियां बनाते हैं। अच्छा मैं चलती हूँ। सॉरी दीदी, आपकी बात बीच में ही रहेगी, एक जरूरी क्लाइंट का फोन आ गया था। इट्स ओके नैतिक, अब मैं चलती हूँ। चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। अच्छा छोटी माँ। अच्छा बेटा। आप भी रुक जाती दीदी, मोहित जी तो वैसे भी। मोहित आ जाएंगे, उनका फोन आया था। चल। अक्षरा वो। जी कहिए। वो अक्षरा, रात में सोने से पहले यश को सुसु करा देना। जी चलती हूँ, गुड नाइट। गुड। भाभी माँ को क्या हुआ? अचानक चेहरा उतर गया, जैसे परेशान हो। अच्छा फिर तो चिकू बहुत डर गया होगा। हाँ, पर मैंने उसे बता दिया था। आखिर मेरा भाई तो मैं उसे ज्यादा देर तक क्यों परेशान करूंगी। वाह, हमारी अनन्या बेटा तो बहुत सयानी है। हाँ? आपको नींद आ रही है दादाजी? नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। मुझे पता आपको नींद आ रही है, चलिए सो जाइए। आइज क्लोज। ठीक। आप रो क्यों रहे हो दादाजी? आपको दादी की याद आ रही है? नहीं बेटा, आपकी बुआ की, वो भी हमारा बहुत ख्याल रखती थी, बिल्कुल ऐसे ही। तो फिर उनको फोन कर लो, या तो कल उनके घर जाके उनको मिलाओ। हाँ बेटा, हम कल जाकर मिलाएंगे। चलिए बातें नहीं, आइज क्लोज एंड स्लीप। गुड नाइट दादाजी। गुड नाइट। बहू, ये तूने क्या किया? हमारी जायदाद की अब सारी जिम्मेदारी हमारी बहू की। अब अक्षरा तय करेंगे कि किसे क्या मिलेगा। कितना भरोसा था तेरे दादाजी को तुझ पे, लेकिन ये तूने गलत किया बहू। नहीं माँ, भाभी माँ मैंने कुछ नहीं किया। अपनों में फर्क किया। नहीं माँ, मैंने कोई फर्क नहीं किया किसी में। मेरे बाबूजी ने सबसे ज्यादा भरोसा तुम पर किया, और तुमने क्या किया? माँ, सबको बराबर मिलना चाहिए, ना किसी को कम ना किसी को ज्यादा। ये तूने ठीक नहीं किया बहू। आपने मुझे बहुत कम दिया है मामी। नहीं दादाजी, मैं क्या करूं दादाजी, आप ही बताइए। अरे को जो ठीक लगे तू कर। नैतिक, हमारी सारी जायदाद की जिम्मेदारी अब हमारी बहू की। आपने मुझे बहुत कम दिया है मामी। क्या किया बहू? मेरे बाबूजी ने सबसे ज्यादा भरोसा तुम पर किया। अब अक्षरा तय तुमने क्या किया? किसे क्या मिलेगा। फर्क किया। था तेरे दादाजी माँ, सबको बराबर अरे को जो ठीक लगे। तुमने गलत किया बहू।
क्या बात है भाभी माँ, आपकी तबीयत ठीक है ना? हाँ ठीक है। कोई बात तो है भाभी माँ, आप बताइए ना मुझे, आपको किस बात की चिंता है? नंदिनी की। क्यों, क्या हुआ नंदिनी को? वो पिता की संपत्ति में बेटी का भी तो मुझे गलत मत समझना छोटी दुल्हन, लेकिन जमाईसा की नौकरी, तुझे तो पता है ना, किस माँ को अच्छा लगेगा कि उसके 3 बच्चों में एक ऐसा। लेकिन तू ऐसा मत समझ कि मैं 3 बच्चों में भेदभाव कर रही हूँ, मेरे लिए तीनों समान है। भाभी माँ, ये आप ये क्या कह रही हैं? मैं समझती हूँ, और सिर्फ आपको ही क्यों, मुझे भी तो नंदिनी की चिंता है। माँ बाप अपने कमजोर बच्चे के बारे में सबसे ज्यादा चिंता तो करेंगे। हाँ। लेकिन आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, नंदिनी हमारे घर की बड़ी बेटी है और जायदाद पर उसका भी उतना ही हक है जितना। माँ, भाभी माँ। हाँ बहू, बोल क्या बात है? मैं कह रही थी कि मम्मा, चार की देखो सरप्राइज। राधे कृष्ण। मम्मा, मैं बाहर जा रहा हूँ, मेरी टर्न है। कैसे हैं आप बाबूजी? आपको आज मेरी याद आई? कैसे रही आपकी यात्रा? बहुत अच्छी रही बिटिया। आप बताइए, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। माँ कैसी है? अब आगे की यात्रा आपके बिना कर लेंगी ना अच्छे से? ऐसे मेरी उनसे फोन पर बात हुई थी, मैंने उन्हें खूब समझाया, पर फिर भी कर लेंगी ना? घर में सब कैसे हैं भाई साहब? जी बिल्कुल ठीक है। दादाजी कहाँ हैं? सो रहे हैं क्या? नहीं, जाग रहे हैं। आप उनसे मिलिए, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। बहू, अपने बाबूजी को अंदर ले जा। मैं मुन्ना को बुलाती हूँ। अक्षरा, क्या बात है? ये सवाल नहीं पूछेंगे हम, लेकिन बेटा जिस तरह आप हमारे गले लगी, आपकी आंखों में नमी आई, समधन जी के चेहरे पर जो भाव आए, उसे देखकर एक बात तो हम समझ गए कि कोई ना कोई बहुत बड़ी बात हुई है। लेकिन बेटा हम आपसे ये बिल्कुल नहीं पूछेंगे कि वो बात क्या है, और ना ही आप हमें कुछ बताइएगा। आप हमारी बेटी हैं और हमेशा रहेंगी, और ये परिवार भी हमारा अपना ही है। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं बेटा जो आपके और इस परिवार के बीच ही रहनी चाहिए। रिश्तों के बीच मान मर्यादा का बहुत बड़ा महत्व होता है बेटा। जानती हूँ बाबूजी, जानती हूँ कि मेरे बाबूजी को मुझसे बहुत उम्मीद है, पर बाबूजी इतना तो बता सकती हूँ ना आपको कि मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत घबराहट हो रही है मुझे। एक जिम्मेदारी दी गई है मुझे, बहुत बड़ी, और पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि मैं हमसे नहीं निभा पाऊंगी। अक्षरा, आपकी ये बात हमें जरा भी अच्छा नहीं लगी। आप तो इतनी समझदार हैं, इतनी हिम्मत वाली, इतनी मुश्किलों का आपने अकेले सामना किया, फिर ये छोटी छोटी बातें क्या मायने रखती हैं बेटा? मम्मा, हम इसे खेल ले। थैंक यू मम्मा। नाना जी, आप अभी तो नहीं जा रहे ना? अभी तो हम आपके दादाजी के साथ कुछ समय बिता कर जाएंगे। बाबूजी, आप दादाजी के पास जाइए, बच्चों के साथ मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। ठीक है बेटा, आओ
चलिए नाना जी, मैं आपको दादाजी से मिलवाता हूँ। बहू, क्या हुआ बेटा? मुझसे नहीं होगा माँ, मैं नहीं कर पाऊंगी। आप मुझे किचन की जिम्मेदारी दे दीजिए, ऑफिस का काम दे दीजिए, पर ये मुझसे नहीं हो पाएगा। बहू, तुम संभालो खुद को। बेटा, दादाजी ने तुमसे कहा है और तुम कर पाओगी। नहीं माँ, बात करने या ना करने की नहीं है, बात सही से करने की है। मुझे बहुत डर लग रहा है माँ, मुझसे नहीं हो पाएगा। मुन्ना है ना तुम्हारे साथ, तो किस बात का घबराना? तुम उसे सलाह मशवरा करके ही कुछ करोगी ना। दोनों आपस में बातचीत करके फिर सब तय करना। नहीं माँ, मैं अक्षरा की मदद नहीं करूंगा। दादाजी ने जो जिम्मेदारी अक्षरा को दी है, सोच समझ कर ही दी होगी। मुझे नहीं लगता कि उसमें मुझे शामिल होना चाहिए। और हम सबको यकीन है कि ये काम अच्छे से अक्षरा कर लेंगी। पर नैतिक, आप मुझे सही गलत तो बता सकते हैं ना? हाँ मुन्ना, ये मजाक थोड़ी ना है बेटा, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। तू समझदार है, इस घर का बेटा है, तुझे सब कुछ पता है। दादाजी चाहते हैं कि बहू करे तो वो कर रही है ना, लेकिन तू। मैं नहीं कर सकता। मैं खुद अक्षरा की मदद करना चाहता हूँ, लेकिन फिर ऐसा करने से तो हम दादाजी के फैसले पर संदेह कर रहे हैं ना। उन्होंने जिस विश्वास के साथ अक्षरा को ये जिम्मेदारी दी है, हमें उसका मान रखना चाहिए। जैसा वो चाहते हैं वैसा ही होगा। अक्षरा ही ये काम करेंगी। अक्षरा, नैतिक, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करूं? आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम सबको भरोसा है आप पर। और फिर आप कोई भी फैसला लेंगी, कुछ भी करेंगी, मैं हूं ना आपके साथ। नैतिक, मैं सोच रही थी कि अगर काकी, इतनी फूल काफी है या और लाऊं? ठीक है वर्षा, बिल्कुल ठीक है। काकी, मैं और क्या करूं? जो तुझे ठीक लगे। ये पूजा की थाली सजा दे या प्रसाद? नहीं, जो आप कहें। तो फिर ये माला बना दे। जल्दी बन जाएगा नहीं? वर्षा, तुझे मेरी किसी बात का बुरा तो नहीं लगा ना? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं काकी। बल्कि मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि आपको मेरी कौन सी बात बुरी लग गई। आई एम रियली सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। बस बस, अब मुझे और शर्मिंदा मत कर। देखा, अगर आपस में बात ना करे ना तो गलतफहमियां हो जाती है। आज से हम दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि हम ऐसी गलती दोबारा नहीं दोहराएंगे। और हाँ, आपको मेरी कोई भी बात बुरी लगे ना तो तुरंत डांट दीजिएगा। अगर तुझे मेरी कोई बात बुरी लगे तो मैं आपकी शिकायत आप ही से कर दूंगी। देखा, दो अलग अलग सिरों से चल के भी अगर एक दिशा में बढ़े ना तो एक हो जाता है, जैसे हमारी ये माला। अरे हाँ, बिल्कुल सही कहा। चलो पूजा कर ले। जी चलो। दादाजी। अरे बहू, आजा आजा। विशंबर गया क्या? जी, बहुत दिनों बाद आए हैं ना, तो होटल भी जाना था।
बहुत अच्छा लगा, वो हमारे से मिलने आया था। मैंने थारी बहुत बहुत तारीफ की थारे बाबूजी से, और क्यों ना करूं मैं, तो है ही ऐसी। थारे को जिम्मेदारी सौंप के अब हमारा मन निश्चिंत हो गया है। हमारे को मालूम है तो जो भी कुछ करेगी बिल्कुल ठीक करेगी। थारे पे हमारा पूरा भरोसा है। नहीं दादाजी, मत कीजिए मुझ पर इतना भरोसा। नहीं कर पाएगी आपकी बहू ये सब, नहीं कर पाएगी। दादाजी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आपको जो सजा देनी है ना आप मुझे दीजिए, पर मुझसे नहीं होगा, ये नहीं होगा मुझसे। दादाजी आप नाराज हैं मुझसे? ना, दादाजी दवा ले लीजिए। ना चाहिए। दादाजी प्लीज दवाई ले लीजिए, नहीं लेंगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। टाइम पे खाना जरूरी है। ये किसने कह दिया कि खाऊंगा तो ठीक रहेगी? मैं कह रही हूँ दादाजी। अरे पे भरोसा कैसे करूं मैं? अभी अभी तन्ने कहा है कि मारे पे भरोसा ना करूं। बोल। वो दादाजी इस बात और उस बात में बहुत। ना बहू, भरोसे में उस बात और इस बात को ना देखा जावे। या भरोसा होवे हैं या ना होवे हैं। अगर तू जायदाद के मामले में हमारे भरोसे के लायक ना है तो ये तो जान का मामला है, और जान तो जायदाद से कीमती हो गए है ना। ठीक है, तू जा। थारे को हमारी चिंता करने की कोई जरूरत ना है। हमारे से जो होगा वो मैं कर लूंगा। दादाजी ये मेरे कागज रह गए, ले जाओ। इनके बिना काम पूरा नहीं हो पाएगा ना। बहू, दवा ना देगी? वर्षा, मुझे बुला लेती, मैं तेरी मदद करती। छोटी बहू, सुना है एक बहुत अच्छी फिल्म लगी है। अंशु कह रहा था उसमें जो हीरो है ना तुम्हें बहुत अच्छा लगता है। वर्षा, तुम चली जाओ ना छोटी बहू के साथ। नहीं नहीं माँ।
छोटी बहू, कभी कभी तो ऐसा अवसर मिलता है, सब लोग काम पे गए हुए हैं। अनन्या भी चीकू और यश के साथ खेलने गई हुई है, तुम भी जाओ ना। पर कभी कभी तो घर से निकला करो। हम दोनों माँ? हाँ, रोज सास बहू बनकर तो रहती हो, कभी कभी सहेली बनकर भी समय गुजारो। नैतिक, मैं इस जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। ये हुई ना बात, मैं हमेशा आपके साथ हूँ, आप चिंता मत कीजिए। थैंक्स। ये मेरा शेयर। शेयर कैसा? आप देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। किस चीज का शेयर नैतिक? एक एक चीज अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, गलती से भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। एक काम करती हूँ, अच्छे से पॉइंट्स बना लेती हूँ। मम्मा, मेरे स्केट्स कहाँ हैं? वहाँ है। क्यों? हमें चलाना है। नहीं बेटा, अभी आपको ठीक से नहीं आते हैं, अभी गिर जाओगे आप। लेकिन मम्मी, हमें पहन कर चलाना है। अच्छा ठीक है, आप गिरजा दीदी से कहो, वो आपकी हेल्प करेंगी। हाँ, और उनके साथ ही रहना, अकेले नहीं। हाँ, डोंट वरी मम्मा, मुझे सारे रूल्स पता है। वो बेड के नीचे है वहाँ पे। चलिए दीदी, ये लो। ये लो यश, पहले तू पहन। नहीं ना, कुछ पहले तू पहन। नहीं, मैंने पापा के साथ पहले किया था, इसलिए तू अब कर ले। दीदी, आप भी ट्राई करो। नहीं, मैं बड़ी हूँ ना, मैं बाद में कर लूंगी। चिकू, पहले तुम दोनों कर लो। नहीं दीदी, पहले आप करो। हर राखी, हर भाई दूज, हर त्योहार कमरा बंद करके रोती थी, पर आपको पता है दीदी ने कभी आपकी कलाई खाली नहीं छोड़ी। वो हर साल आके आपको राखी बांधती थी, और आज मैं सारी कसर पूरी करूंगी। ये मेरे दादा ठीक हो गए। नहीं, पहले आप। नहीं तू मुझे निकलना। मैं जा रहा हूँ। मैं बेकार में ही फिक्र कर रही थी, इतनी टेंशन ले रही थी। इस घर में सब लोगों के बीच में इतना प्यार है कि किसी झगड़े या मन में खटास आने का कोई सवाल ही नहीं। और अगर झगड़ा हुआ भी ना, तो एक दूसरे के हक के लिए होगा, अपने लिए नहीं। शौर्य की माँ को बताएं अक्षरा के बारे में? नहीं, वो चिंता करने लगेगी। और वैसे भी हम अक्षरा के परिवार के मामले में दखल नहीं देना चाहते। काबिल बेटी है हमारी, जो भी समस्या है अच्छे से संभाल लेगी। शौर्य की माँ से बात कर लेते हैं। हेलो। अरे माफ क्यों रही है? चढ़ाई कर रही थी क्या? जी नहीं, वो बस थोड़ा बाजार गई थी। अच्छा, तो वहां पर भी बाजार ढूंढ लिया आपने? आप भी ना। अच्छा बताइए, क्या क्या लिया? बहुत कुछ। हमारे लिए क्या लिया? अच्छा ठीक है,
मत बताइए, पर भिजवा दीजिएगा। आपने लिया है तो कुछ खास ही होगा, जल्दी भिजवाइएगा, हमें इंतजार कर रहे हैं। जी ठीक है। हे भगवान, मैंने इनके लिए तो कुछ लिया ही नहीं, अब क्या करूं? अरे ऐसे नहीं, देख थोड़ा टेढ़ा, देख किस पे कैसे रखा है, वैसे देख ऐसे। हाँ ये तो बहुत कम दिन के हैं, हमें आ चाहिए होंगे, और हम लाएंगे कहाँ से? बाहर से। कितनी मुश्किल से मिले थे हमें ये सब सामान। आपको पता है हाउस बनाना ऐसे नहीं है, बहुत मेहनत लगती है उसे बनाने में। हाँ तो फिर इसी से काम चला ले। इतनी गुड़ बात कही है यश ने, सच। घर बनाना बहुत ही मेहनत का काम होता है, तिनका जोड़ के ही तो घोंसला बनता है। ये क्या कर दिया तूने नेक्स्ट? पूरा तोड़ दिया ना हाउस। मैंने क्या किया? वो तो अपने आप ही टूट गया। तू ध्यान नहीं देता है ना चिक्कू, इसलिए टूट गया। और एक छोटी सी गलती भी उस घोंसले को बिखेर सकती है। ये टॉफीज कहाँ से आई? क्या पता। आपने वह की ना दादी? सच्ची में? सच में बेटा, हमने नहीं फेंकी, देख। अरे और टॉफीज? लगता है भगवान जी ने फेंकी होगी। हम लोग गुड बेबीज है ना, इसलिए। हाँ, तुम अच्छा काम कर रहे हो ना, इसलिए। बुआ पकड़ी गई। आप हमें चुप चुप की टॉफी क्यों दे रही थी बुआ? क्योंकि भगवान जी मेरे सपने में आए थे, और आपको पता है उन्होंने मुझसे क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये 3 बच्चे बहुत काम करते हैं, तो जाओ और उनको टॉफीज दे दो। इसलिए मैं आ गई। ये लो, और भी बहुत कुछ लाई हूं तुम लोग के लिए। थैंक यू बुआ। वेलकम। माँ, भाभी माँ। रश्मि, आज अचानक से बेटा, ना कोई फोन ना कोई खबर। माँ, मेरा ही घर है ना, मेरी मर्जी जब चली आऊं, मुझे किसी की परमिशन थोड़ी लेनी है। बिल्कुल सही कहा, ये घर पहले बेटियों का है, बाद में हमारा। हाँ भाभी माँ, बेटियां एक घर से दूसरे घर चली जाएं, लेकिन उनका अधिकार खत्म नहीं होता है, घर पे भी और घर वालों पे भी। मजा आया ना अपनी फेवरेट हीरो की मूवी देख के? वैसे दादी का आइडिया बहुत अच्छा था, है ना? काकी 1 मिनट ना। काकी अपना हाथ आगे कीजिए। ये क्या है वर्षा? ये है फ्रेंडशिप पेन। आज से हम दोनों फ्रेंड्स बन गए हैं। अब अक्षरा की तरह आप भी मेरी फ्रेंड बन गई, जिसके साथ मैं बहुत सारी बातें शेयर कर सकती हूँ। हम सास बहू की तरह तो रोज रहते हैं ना, अब कभी कभी फ्रेंड्स बन के रहेंगे ना, तो बहुत मजा आएगा। और एक रिश्ते में दूसरे रिश्ते को जोड़ लेने से रिश्ता और मजबूत हो जाता है। चलिए। हाँ बेटा, है तो जिम्मेदारी का काम, लेकिन हम सबको विश्वास है कि बहू कर सकेगी। और सबसे बड़ी बात कि दद्दा जी को बहू पर भरोसा है कि वो जो करेगी सही करेगी। माँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन ये सब करने की क्या जरूरत है? दद्दा जी का मन है रश्मि, और एक तरह से देखा जाए तो सही है ना। अब हमारा जो कुछ भी है तुम बच्चों का ही तो है, लेकिन हम अपने सामने तुम्हें देकर जाएं तो उसका अपना सुख है। ठीक है माँ, आप लोगों को जैसा ठीक लगे ना वैसा ही करना। अब इस मामले में हम क्या बोले? और वैसे अब तो हम दूसरे घर की हो चुकी हैं। बेटियां ब्याह कर दूसरे घर जरूर जाती हैं, लेकिन उनका अधिकार उतना ही रहता है जितना बेटों का। वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, अगर दद्दा जी ने भाभी को ये काम दिया है
तो आई एम श्योर वो अच्छे से कर लेंगी और शिकायत का किसी को कोई मौका ही नहीं देंगी। मेरी तरफ से भाभी को बस एक बात कहना कि वैसे तो मेरे ससुराल में सब कुछ है, बस एक चीज नहीं है, मेरा मायका। और उस बात पर मैं समझौता नहीं करूंगी। दादू और दीदी के साथ मेरा रिश्ता, आप सबका प्यार, उन सबसे बढ़कर कुछ नहीं है मेरे लाइफ में। जी वकील साहब, जी मैं अभी देख के बताती हूँ। जी माँ आप चिंता मत कीजिए, जो होगा ना देखना अच्छे के लिए ही होगा। हाँ बेटा, जो भी होगा अच्छे के लिए ही होगा। हमारे घर में कभी भी हमने बेटी और बेटे में फर्क नहीं किया है, आज बहू भी नहीं करेगी। हमारे लिए तो तुम तीनों बच्चे एक समान हो। झूठ मत कहिए माँ, आपने हमेशा से दादू को ज्यादा लाड दिया है। याद है बचपन में मैं कितनी नाराज हो जाती थी, दादा मेरे बाल खींचते थे और आप उनसे कुछ नहीं कहती थी, उल्टा हंस देती थी। और आपने हमेशा से हम दोनों में फर्क किया है। चुप कर, झूठी कहेंगी। तू तेरे दादा को कितना परेशान करती थी, सब याद है मुझे। उसकी किताबें छुपा देती थी, कंचे चुरा लेती थी और खुद मुंह फुलाकर जाकर छत पे बैठ जाती थी, सब कुछ याद है मुझे। तूने ही कहा था ना, माँ सिर्फ दादा आपके बेटे हैं, मैं आपकी कुछ नहीं लगती। माँ मैंने ऐसा कभी नहीं कहा था, मैंने तो ये कहा था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो देना है दीदी और दादू को ही दे दीजिए। आप क्यों बात को बढ़ा रही हैं? अच्छा मैं बढ़ा रही हूँ बात को? बेटा तू बढ़ा रही है। माँ जो मैं कह रही हूँ वही सही है, अब हम इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे वरना हमारा झगड़ा हो जाएगा। अच्छा बाबा ठीक है, नहीं करेंगे बात, जो तुझे ठीक लगे वही कर। ये हुई ना बात। बस दादी और नहीं चाहिए। अच्छे से खा ले बेटा। हाँ सब बच्चे अच्छे से खाओ, मैं पूरी लाती हूँ। हाँ मम्मा बुआ को भी बुलाना, उनके साथ खाने में बहुत मजा आता है। सच में माँ ध्यान ही नहीं रहा, नहीं तो उसे भी बुला लेते, बच्चों के साथ खिला देते ना, उसे भी अच्छा लगता और बच्चों को भी मजा आता। वैसे भी वो बच्चों के साथ बच्ची बन जाती। लेकिन आजकल रश्मि बहुत समझदार हो गई है। पता है मुझसे अभी क्या कह रही थी? कह रही थी कि धन दौलत से बढ़कर है प्यार, बस उसकी कमी नहीं होनी चाहिए। सोच बेटा, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मेरी छोटी सी रश्मि कभी इतनी सयानी भी हो जाएगी। छोटी छोटी तो हम ही कहते हैं माँ, नहीं तो अपने घर में तो बहुत जिम्मेदार हो गई है अब। हाँ बेटा, ईश्वर की कितनी कृपा है, उसे इतना अच्छा घर परिवार मिला। अब हम कितनी भी कोशिश कर लें, नंदिनी की चिंता तो रहती है ना। मामी परे बूढ़ी बेटा भाभा ला रही है, नानी ला रही। मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। अब तो मेरे पास दो शहर हो गए। हाँ तो क्या हुआ, तू तो मेरा भाई है। मेरा भी। भाई साहब मुझे भी कुछ लिखवाना है। हाँ हाँ बताइए ना, आपको क्या लिखवाना है? लिखिए कि शौर्य के बाबूजी आई मिस यू। शौर्य के बाबूजी का नाम नहीं है क्या? हाँ है ना, विशंबर नाथ जी। ये तो बहुत बड़ा नाम है, कुछ छोटा नाम जैसे कि हम प्यार से बुलाते हैं ना, वैसा कुछ। हाँ लिखिए विश। ये ठीक है, करता हूँ। खुश हो जाएंगे शौर्य के बाबूजी देख के। ये लो। बस दीदी अब मैं थक गया। इतनी जल्दी थक गया चिक्कू, तो कितना बिग है। चिड़िया तो कितनी स्मॉल होती, फिर भी अपना घर खुद बनाती हैं। उसको कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी ना, और उनको पढ़ाई नहीं करनी पड़ती है। तू भी थक गया यश? नहीं, मैं बोर हो रहा हूँ, चलो ना कुछ खेलते हैं। हाँ चलो चलो कुछ खेलते हैं। क्या खेलेंगे पर?
मैं छोटी माँ को बता दूंगी। जी जी। अरे ना हवा है ना कुछ, ऐसे कैसे? अरे हे भगवान, कहीं भूत तो नहीं है? हाँ, वो कल पड़ोस वाली मीना कह रही थी ना कि उसने हमारी गली में एक बार भूत देखा था। आज तो जला तू आई पे लगू डाल दो, आज तो जला तू आई पे लगू डाल दो, जेठ मत कर। दीदी कितना डर गई ना। कैसे हैं वहाँ सब लोग? सब ठीक है मॉम, सब आपके बारे में पूछ रहे थे और ये माँ ने आपके लिए भेजा है। अरे इतना कुछ? रश्मि, तुम जब भी अपने मायके जाओगी कुछ ना कुछ लेके आना जरूरी है क्या? ये ठीक नहीं है बेटा। मॉम मैं क्या करूँ, माँ और भाभी माँ है ना सुनते ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे गायत्री बहन से झगड़ा करना होगा। समधन होने का फायदा जो उठा रही है, बार बार कुछ ना कुछ भेजती ही रहती है। कीजिए मॉम, जरूर झगड़ा कीजिए, लेकिन मुझे पता है कि माँ क्या कहेंगी। समधन जी, बेटियां भले ही ब्याह के चली जाएं, लेकिन उनका अधिकार उतना ही होता है जितना कि बेटों का। वैसे कितनी अच्छी बात है ना मॉम, हमारे यहाँ बहुओं को कितना मान सम्मान और प्यार दिया जाता है। अब देखिए वहाँ दद्दा जी ने अक्षरा भाभी को ही पूरा हक दे दिया है। मॉम, दद्दा जी चाहते हैं कि वो अपनी वसीयत बना के रखे। आजकल उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती ना, पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं। कह रहे थे कि उनके रहते हुए ही सब कुछ बट जाए और अक्षरा भाभी ये तय करेगी कि कैसे बटना चाहिए। वैसे दद्दा जी का कहना भी गलत नहीं है बेटा। ऐसे मामलों में हम लोग बहुत भावुक हो जाते हैं, लेकिन देखा जाए तो सब कुछ पहले से तय होना ही अच्छा रहता है। माँ भी यही कह रही थी मॉम, कह रही थी कि तुझे देने में हमें बहुत खुशी होगी। मैंने बहुत मना किया, लेकिन मुझे पता है मुझे बिना दिए बगैर ये लोग मानेंगे नहीं। और अक्षरा भाभी है ना, तीनों को बराबर बराबर का हिस्सा दिए बगैर मानेंगी नहीं। उससे अपने मन की करने दो, हम अपनी करेंगे। कागज में बंटने से क्या होता है, हम लेंगे तब ना। हाँ मॉम, मैंने भी यही सोचा था। उनका मन रखने के लिए मैं ले तो लूंगी, लेकिन उन्हें वापस कर दूंगी। लेकिन गायत्री जी, ये क्या बात हुई? अरे बेटी है तो क्या, अधिकार तो उसका भी है ना। जी मैंने यही समझाया उसे। मैंने कहा कि यहाँ बात रुपए पैसे की नहीं है, परमात्मा की कृपा से उसके और उसके परिवार के पास सब कुछ है। यहाँ बात हमारी भावनाओं की है। हम नहीं चाहते कि अपने बच्चों में फर्क हो। हम करें ना करें, पर फर्क होता है जी। वैसे बहू को तो सब मालूम है, और मुझे मालूम है कि वो इस बात का ध्यान जरूर रखेगी। लेकिन कोई उसे कहेगा तो वो ज्यादा ध्यान रखेगी इस बात का। थोड़े से कम ज्यादा से दूसरों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नंदिनी की बहुत मदद हो जाएगी। यश के भविष्य की चिंता मिट जाती और तीनों बच्चे एक से खुश हो जाते। खुशी नैतिक, सबसे ज्यादा जरूरी है सबकी खुशी। मेरी किसी भी बात से किसी को दुख नहीं पहुंचना चाहिए। बिल्कुल सही। तो क्या सोचा आपने? बहुत कुछ। पता है, जब सुबह मैंने ये जिम्मेदारी ली थी ना, तो मैं बहुत कंफ्यूज थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, कैसे करूं। लेकिन फिर जैसे भगवान जी ने मुझे रास्ता दिखाया, और सबसे पहली सीख मुझे दी बच्चों ने कि सबको बराबर बराबर मिलना चाहिए। लेकिन फिर मुझे नंदिनी दीदी का ख्याल आया, इसलिए मैंने एक चीज सोची। मैंने ना आपके हिस्से का थोड़ा सा हिस्सा नंदिनी दीदी के हिस्से में डाल दिया, ताकि आप तीनों भाई बहन बराबर हो सके। बहुत अच्छा किया आपने अक्षय। मनी मन में तो मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन अपनी सोच आपने नहीं डालना चाह रहा था।
आप मुझे सलाह तो दे सकते थे ना नैतिक। भगवान करे आप तीनों भाई बहनों का प्यार ऐसे ही बना रहे। पैसा तो आनी जानी चीज है नैतिक, सबसे ज्यादा जरूरी और सबसे बड़ी दौलत होता है अपनों का प्यार। हाँ अक्षर, अगर आपको लगे तो मेरे हिस्से का थोड़ा सा और दीदी को दे दीजिए। उसकी कोई जरूरत नहीं। जब सुबह मैंने ये फैसला लिया और मैं सोच रही थी कि जाके दादाजी को बताऊं, तो मुझे रश्मि की बात सुनाई थी। मुझे इतना गर्व और इतनी खुशी महसूस हुई ना, मुझे तो पता ही नहीं था कि हमारी रश्मि इतनी जिम्मेदार हो गई है। ऐसा क्या कह दिया उसने? माँ से कह रही थी कि मुझे तो बस अपना मायका चाहिए और कुछ नहीं, बाकी सब तो है मेरे पास। मुझे भी उसने एक सीख दे दी नैतिक। कल को अगर मेरे मायके पे भी ऐसी सिचुएशन आती है ना, तो मैं भी यही कह सकती हूँ उनसे कि मुझे सिर्फ अपने दादू और अंशु का प्यार चाहिए। और तब जाके मैंने अपना फैसला फिर से बदला और रश्मि के हिस्से का थोड़ा सा हिस्सा दीदी के हिस्से में डाल दिया। ये देखिए, ठीक है ना नैतिक? अक्षर, फैसला आपका है। मेरे ठीक लगने या ना लगने से क्या फर्क पड़ता है? मुझे फर्क पड़ता है नैतिक। बोलिए ना, क्या मैंने ठीक नहीं किया? नैतिक, जब आप ही को ठीक नहीं लगा तो बाकी सबको कैसे ठीक लगेगा? अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? माँ या नहीं तो उनके हिस्से की चिंता शायद आप करने लगी हैं अक्षर। अक्षर, आपका जो भी फैसला होगा मुझे इसमें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं, और उसमें मैं कोई सलाह भी नहीं दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप जो भी करेंगी बहुत सोच समझ के करेंगी। हाँ, लेकिन एक सलाह जरूर दूंगा, अगर आप कोई भी फैसला अपने दिल की आवाज सुनकर करेंगे तो फिर दूसरों तक पहुंचाना भी सीखें। आपका विश्वास ही हमें विश्वास दिलाएगा कि जो भी हो रहा है वो सही हो रहा है। समझिए आप मिसेस अक्षर सिंघानिया? समझ गई मिस्टर नैतिक सिंघानिया। ये भी, और एक और बात। क्या? मेरे हस्बैंड दुनिया के बेस्ट हस्बैंड और मेरी बीवी दुनिया की बेस्ट बीवी। पता नहीं बाकी सब लोगों को ये फैसला कैसा लगे। वाओ, ये कितना अच्छा बन गया ना। हाँ दीदी, यहाँ पर कॉटन बिछा दो ताकि चिड़िया को सॉफ्ट सॉफ्ट लगे। हाँ, उसका गद्दा बन जाएगा और जब वो एग्स देगी ना इसमें, तो वो टूटेंगे भी नहीं और उसमें से बहुत क्यूट क्यूट बेबीज निकलेंगे। बेबी एग में से निकलते हैं तो हम भी एग में से निकले थे। नहीं बुद्धू, हमें तो एंजल गिफ्ट रैप करके चुपके से मम्मा की गोदी में छोड़ के जाती है, तो मुझे भी एंजल ही छोड़ के गई थी। नहीं तो तू बुआ और फूफा जी को मंदिर की सीढ़ियों पे मिला था, फिर वो तुझे उठाकर लेकर आ गए थे। सच में? हाँ, तू दीदी से पूछ ले, है ना दीदी? हाँ, मैंने भी देखा था जब तू आया था ना, बहुत ही छोटा सा था। अरे बुद्धू, तुझे भी एंजल छोड़ के गई थी हमारे जैसे, तो तुमने झूठ क्यों बोला? अरे मैं मजाक कर रहा था, तू मेरा भाई है ना, स्पेशल भाई। और मेरा भी। यश को बेसन के लड्डू पसंद है ना भाभी माँ, इसलिए उसके लिए बना दे। सिर्फ वही नहीं, थोड़े मोती चूर के भी बना रही। लल्ला को सबसे ज्यादा यही लड्डू पसंद है ना। थोड़ा थोड़ा सबकी खुशी का ख्याल रखना चाहिए, नहीं छोटी दुनिया? हाँ भाभी माँ, इसी से तो परिवार में किसी को दुख नहीं होता। मुन्ना और बहू भी ये बात समझते हैं ना। बस इसी तरह सबका ध्यान रख के सब तय करें तो परिवार की खुशियां भी इसी तरह बनी रहेंगी। लेकिन इस बार सारी की सारी जिम्मेदारी बहू की है। मुन्ना ने कह दिया है कि वो उसे सलाह नहीं देगा। हाँ? नंदिनी की चिंता कर रही हैं, मत करिए चिंता भाभी माँ, बहू जिम्मेदार है और हम सबको भरोसा है उस पर। वो जो भी करेगी ठीक करेगी। अब बोलना शुरू भी करो।
बोल, क्या बोले हम? लो, जब बचपन में बाहर से आते थे तो ऐसे बोलना शुरू होते थे कि चुप ही नहीं करते थे, एक ही सांस में। जब तक पूरे दिन का ब्यौरा नहीं देते थे तो भी शांति नहीं मिलती थी। और अब माँ को बताने के लिए कोई बात ही नहीं है। नहीं माँ, वो बात नहीं है। दरअसल अब बस विशंबर, सब समझती हूँ। इतने बरसों में पूरे दिन का ब्यौरा अपनी पत्नी को देने की जो आदत पड़ गई है, इसलिए। अब भाई बड़ी बहू घर नहीं है तो सारे दिन का ब्यौरा मुझे बता सकते हो। दफ्तर में सारा दिन क्या क्या किया? माँ कुछ खास नहीं, वो नए होटल का ठेकेदार आया था, उसके साथ मीटिंग की, फिर ओमी के साथ बैठकर हिसाब किताब किया, उसके बाद खाना खाया, फिर चाय पी, फिर उसके बस बस विशंबर, बस कैसी नीरस बातें कर रहे हो। जरा भी मजा नहीं आया तुम्हारी ये बातें सुनकर। इससे अच्छा तो तुम बचपन में ही बातें करते थे। अरे हाँ, आज सुबह अक्षरा के घर गए थे ना बेटा? वहाँ सब ठीक तो है? हाँ माँ। क्यों? दिन में अक्षरा से मेरी बात हुई थी, कुछ परेशान सी लग रही थी। कोई बात तो है? हाँ माँ, कोई बात तो है। सवेरे जब हम उनके घर गए तो अक्षरा ने हमें बताने की कोशिश भी की, हमने ही मना कर दिया। हमने कहा कि अगर समस्या आपके परिवार की है तो उसमें हमारा दखल देना ठीक नहीं लगता। हाँ बेटा, ये तो तुमने ठीक किया। कभी कभी मदद ना करना भी मदद करने के बराबर ही होता है। लेकिन मॉम, हम लाने क्या जा रहे हैं? रश्मि, तुम्हारे लिए एक जड़ा उपहार लेने जा रहे हैं। अगले हफ्ते निखिल की बुआ की बेटी की शादी है ना, वहाँ पहनना है तुम्हें। मॉम, लेकिन जड़ा उपहार लेने की क्या जरूरत है? माँ का है ना, मैं वही पहन लूंगी। नहीं बेटा, जब भगवान ने हमें इतना कुछ दिया है तो हम उधार लेके क्यों पहने कुछ? मॉम, उधार कैसा? वो मेरा ही तो है। और माँ और भाभी माँ की ज्वेलरी में से मुझे वो हार सबसे ज्यादा पसंद है। आपको पता है, बचपन में जब भी माँ और भाभी माँ से पहनने के लिए निकालते थे ना, तो मैं वो हार सबसे पहले पहनकर घूमती थी। भाभी माँ तो मुझे हमेशा से कहती थी कि ये हार रश्मि मैं तुझे ही दूंगी, और ये बात सब जानते हैं, माँ, भाभी माँ, दीदी, भाभी। तो आप समझिए वो हार मेरा ही है। घर में सबसे छोटी और सबकी लाडली हूँ ना, मेरी इच्छा का इतना ध्यान तो रखेंगे ही वो लोग। पगली, 1 2 रुको रुको रुको, मुझे भी तो देखना है। 1 2 3। कैसा लगा? वाओ, ये तो बहुत क्यूट है। पापा, अब आप इसे कैसी जगह रखो जब बर्ड जाके इसे अपना घर बना ले। यस सर। यश, आप जल्दी से नाना नानी को बाय करके आओ, हमें घर जाना है। दादी आपका वेट कर रही है। बुआ प्लीज इसे यहाँ से मत लेकर जाओ ना। नक्श, मैं इसे फिर ले आऊंगी। आज इसकी दादी को कहीं जाना है, वो इससे मिलना चाहती है। ओके बुआ। चलो चलो। अच्छा बेटा, चलो आप दोनों भी जल्दी से हाथ मुंह धो लो, फ्रेश हो जाओ। जाओ, देखो गंदगी फैला दी है। चलो 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 चलो। अच्छा, वाकई बच्चों ने बहुत ही अच्छा बनाया। हाँ नैतिक, और क्या कह रहे हैं, बर्ड्स के मम्मी पापा और उनके बेबीज रहेंगे इसमें। इसे ना मैं कहीं ऊपर लगा देता हूँ, सेफ रहेगा। हाँ वहाँ लगा देता हूँ। हाँ, वहाँ बिल्ली भी नहीं पहुँच पाएगी, मैं पकड़ लेती हूँ। ऐसे नैतिक, इन पंछियों को भी कितना बुरा लगता होगा ना, जब इनके बच्चों के साथ कभी कुछ हो जाता होगा। बेचारे बोल नहीं पाते, लेकिन एहसास तो वही होगा ना, वैसा ही दर्द होता होगा ना जैसे मुझे हुआ था जब। पता है नैतिक, जब भी कभी किसी बच्चे को तकलीफ होती है ना, तो मुझे वही सब याद आ जाता है। एक इंसान सारे दर्द, सारी तकलीफें बर्दाश्त कर सकता है, बस अपने बच्चों की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस मामले में सच में हम बहुत खुशनसीब हैं। हमें भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमारा परिवार पूरा हुआ और हमें डुगू मिला, और दादू और वर्षा को अनन्या, और मोहित और दीदी को यश। आप तो जानती हैं यश के आने से पहले वो लोग कितना परेशान रहते थे, खास तौर से दीदी। लेकिन जैसे तैसे करके मोहित ने आंटी को मना ही दिया यश को अडॉप्ट करने के।
नहीं तो बच्चा नहीं होने के दुख में पता नहीं दीदी की क्या हालत होती। क्या हुआ अक्षरा? हाँ, मुझे लगा जैसे कोई था उधर। यहाँ तो कोई भी नहीं। यश, बुआ दादाजी से बातें कर रहे। चल तब तक स्नैक्स वाला एड्रेस कर ले। चल ना यश। आपसे मना क्यों कर? हर रोज तो खेलता है रहता है। सॉरी। चल। यश, तेरे लिए बेसन के लड्डू बनाए हैं, खाएगा ना रोज एक, और नानी को याद करेगा ना। ये ले, एक खा ले। आज तो क्या तो? लल्ला, इसे क्या हो गया? पता नहीं बड़ी दादी। क्या हुआ भावना? पता नहीं, यश किसी बात को लेकर नाराज है। बेसन के लड्डू बनाए थे, खाने से मना कर रहा है। ऐसा पहली बार हुआ। माँ, आप चिंता मत करिए, उसका वापस जाने का मन नहीं है ना, इसीलिए नाटक कर रहा है। तो यश को घर पे मत लेके जाओ ना बुआ, प्लीज। बेटा, मैंने आपको बताया ना, उसकी दादी को। ओके ओके, पर आप उसे कल फिर से भेज देना। ये बच्चे भी ना क्या जितना खेल ले, मन नहीं भरता इनका। बच्चे ऐसे ही होते हैं नंदिनी, और ये तो अकेले अकेले हैं। तुम तीन थे, फिर भी पूरा समय एक दूसरे से चिपके रहते थे। चलो सबको बाय करो। यश, तू टेंशन मत ले, मैंने बुआ से कहा है कि कल तुझे फिर से भेज दे। चल। नंदिनी। अच्छा माँ। लेकिन जैसे तैसे करके मोहित ने आंटी को मना ही लिया यश को अडॉप्ट करने के लिए। बेटा यश, उठ जाओ वरना आइसक्रीम पिघल जाएगी। हाँ यश, और आपके नूडल्स भी तो ठंडे हो जाएंगे ना, उठो। ओहो नंदिनी, ये क्या किया आपने? अगर उसका अपने नानी के घर रहने का ज्यादा मन था तो रहने देना चाहिए था। अच्छा सॉरी, अब तो उठ जाओ, फिर से ऐसा कभी नहीं होगा। यश बेटा जल्दी से उठ जाओ, फिर हम दोनों लूडो खेलेंगे। हाँ चलो उठो। अरे ये तो सच में सो गया। क्या बात कर रहे हैं, इतनी जल्दी सो गया? इसने तो कुछ खाया भी नहीं है, उठाइए ना इसे मोहित। नंदिनी रहने दीजिए, आधी नींद में है ना, उठेगा तो चिढ़ जाएगा। जैसे उठेगा तब इसको खाना खिला देंगे। ठीक है। नंदिनी, ये शायद रो रहा था। पहले भी इसको कई बार वहां से इसकी मर्जी के बिना लेके आए हैं, कभी इतना उदास नहीं हुआ। कहीं कुछ और तो नहीं हुआ वहां पे? पर ऐसी तो कोई बात नहीं हुई वहाँ। मैं एक काम करती हूँ, अक्षरा से पूछती हूँ, शायद उसे पता हो। नहीं नहीं, आप ऐसे मत पूछिए, ऐसे पूछना ठीक नहीं लगेगा। इसको सुबह उठ जाने दीजिए, फिर मैं इसी से पूछ लूंगा। डुगू आओ, दूध पी लो, ठंडा हो रहा है। अभी तक लल्ला ने दूध नहीं पिया बेटा? माँ कहाँ पिया, कब से बुला रही हूँ, सुन ही नहीं रहा है वो। लल्ला बेटा जल्दी आ। तू भी चाय पी ले, हम सब ने तो पी ली। बहू वो तूने कुछ? माँ मेरी तरफ से सारा काम हो गया है, बस एक बार वकील साहब देख लें, फिर शाम को सबके सामने। मैंने सबको मैसेज करके शाम को आने के लिए कह दिया है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, बस भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि किसी को कोई शिकायत ना। बहू, हम कविता बहन के वहाँ हवन के लिए जा रहे हैं, वो उनको पोती हुई ना, इसलिए। तू भी चलेगी? नहीं भामा, आप लोग हो आइए।
मैं यहीं रुकती हूँ घर पे, यहाँ पे भी कोई होना चाहिए। दादी मुझे भी आपके साथ जाना है छोटा बेबी देखने। नहीं नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं, आप दादी को परेशान करोगे। बहू, लेकिन लल्ला एक शर्त पर लेकर जाऊंगी, ये चॉकलेट मिल्क खत्म होना चाहिए। हाँ, ये तो मैं अभी 1 मिनट में पी लूंगा। चल चल, गट गट करके पी जा, जल्दी जाएंगे तो जल्दी आएंगे। हाँ, और मुझे यश को भी फोन करना है। कल रात को भी तो किया था। नहीं हुई बात, वो सो गया था और वो भी सुबह किया था तो वो गुस्सा था। फूफा जी कह रहे थे कि उसने रात को खाना भी नहीं खाया और आपके लड्डू भी। मैं सोच रहा था मैं बुआ के घर जाके उसे यहाँ ले आऊँ, वो मेरा भाई है ना। बहुत अच्छा सोचा, लेकिन अब मिल्क तो खत्म करो। खत्म कर दिया, चल। अच्छा बहू, आते हैं। बाय मम्मा। अक्षरा, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। बाबूजी पहले ही फैक्ट्री के लिए निकल गए। अच्छा, वो वकील साहब से बात होगी आपकी? हाँ, पेपर्स भिजवा दिए हैं, उन्होंने बोला है थोड़ी देर में देख के मुझे फोन करेंगे। और शाम को तो सबको बुलाया ही है ना। देख, मुझे ना बहुत डर लग रहा है, बहुत टेंशन हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कोई एग्जाम दिया हो और बस रिजल्ट आने ही वाला हो। अक्षरा, आप कभी फेल हुई किसी एग्जाम में? जब आज तक 100% पास होने का रिकॉर्ड है तो आज भी आप पास ही होंगे, और वो भी डिस्टिंक्शन के साथ। देख लीजिएगा। अच्छा, अब ये बताइए कि नक्श कहाँ है? मैं निकलता हूँ तो उसे भी बाय कर देता हूँ। वो माँ भामा के साथ पड़ोस में गया है। ठीक है, तो फिर मैं निकलता हूँ। ओके नैतिक। अक्षरा, मुझे बहुत डर लग रहा है नैतिक। डोंट वरी अक्षरा, मैं हूं ना आपके साथ। मोहित जी। अरे यार, तू भी ना, तेरी टाइमिंग कितनी खराब है, थोड़ी देर बाद नहीं आ सकता था क्या? अक्षरा देखिएगा, अब हमें ना ये तोता मैना कह के चिढ़ाएगा। क्या हुआ मोहित, सब ठीक तो है? दीदी, यश? कुछ ठीक नहीं है। मेरा बेटा जब से यहाँ से गया है एकदम चुप। कल रात को रोते रोते सो गया, ना खाना खाया ना किसी से बात की। आज भी कमरे में अकेला बैठा है, चुपचाप। जानता है क्यों? तेरी वजह से। तेरी लापरवाही की वजह से। ये क्या किया तूने नैतिक? मैंने कुछ तूने यश से कहा कि हमने उसे गोद लिया है। क्यों किया तूने ऐसा? क्यों? मैंने ऐसे कुछ नहीं किया मोहित। तुझे जरूर कोई गलतफहमी हुई। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई। यश ने खुद अपने कानों से सुना है तुझे और भाभी को बात करते हुए। I'm sorry मोहित, वो हम तो बस बात। I'm sorry, I'm really sorry मोहित। सॉरी? तुझे लगता है तेरे सॉरी कहने से ये बात यही खत्म हो जाएगी? सब ठीक हो जाएगा? मोहित प्लीज, तू मेरी बात सुन। देख, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया है। तू मुझे जानता है यार, मैं ऐसा क्यों करूंगा? देख प्लीज, तू मेरी बात समझने की कोशिश कर। बस नैतिक, बस। 1000 बार तेरी बात समझने की कोशिश करता आया हूं मैं। तेरा गुस्सा, तेरी जिद सब देखते हुए अभी तेरा साथ नहीं छोड़ा। लेकिन आज तू मुझसे उम्मीद मत रखना कि मैं तेरी बात समझने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आज बात मेरे बेटे की है। आज बात मेरी फैमिली की है। अरे चल के देख नंदिनी और यश का क्या हाल हो रहा है घर में। बहुत दुख दिया है नैतिक तूने हम लोग को। जो बात तुझे लग रही है छोटी सी है, आके एक बार देख कि कितनी बड़ी बात है ये हमारे लिए। मोहित। भाभी प्लीज, आप कुछ ना कहें। मुझे आपसे भी ये उम्मीद नहीं थी। जब ये तय हो चुका था कि जब तक यश समझदार नहीं हो जाता उसे कोई ये बात नहीं बताएगा, घर में इस बात का जिक्र भी नहीं होगा, ताकि गलती से भी गलती ना हो, उसे हम ये बात सही मौका सही वक्त आने पे बताएंगे। ये तय हुआ था या नहीं हुआ था?
फिर क्यों किया तूने ये? बोल। मोहित प्लीज प्लीज तुम मुझे माफ कर दे। तू जो सजा मुझे देगा मुझे मंजूर है। तो अगर चाहे ना तो मैं अभी चलकर दीदी और यश दोनों से माफी मांग लूंगा, लेकिन तू प्लीज मुझे माफ कर दे। तू चाहता है हम तुझे माफ कर दे? नहीं नैतिक, आज तुझे नहीं माफी मिलने वाली। आज ना तुझे तेरी बहन माफ करेगी मोहित, ना तेरा दोस्त, क्योंकि आज हम यश के माता पिता, समझा? वो यश जो वहां घर में चुपचाप बैठा हुआ है, वो यश जो वहां रो रहा है, हमसे बात भी नहीं कर रहा, हमें उसके पास नहीं आने दे रहा, छूने नहीं दे रहा हमें उसे, जिसे तूने इतनी तकलीफ दी है। मुझे आपकी सांत्वना नहीं चाहिए। आपकी सांत्वना, आपकी तसल्ली आप अपने पास रखिए। और एक बात याद रखना नैतिक, कि मैं तुझे इस बात के लिए कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। मोहित जी, जी क्या कर रही हैं? जी बस आज भंडारा है ना, तो प्रसाद बन रहा है, उसके लिए हाथ बटा रही हूँ वहीं पर। माँ भी है क्या साथ में? नहीं नहीं, माँ अंदर मंदिर में है, दूसरे बुजुर्गों के साथ बैठकर रामायण का पाठ सुन रही है। अब बहुत सारे लोग हैं क्या आसपास? नहीं तो। तो फिर एक गीत सुना दीजिए। जी सुना दीजिए ना, बहुत मन कर रहा है। जी क्या क्या कह रहे हैं आप? ये यहाँ पर अभी नहीं हो सकता। अरे कैसे नहीं, सुना दीजिए ना। आपको याद है जब आप अंग्रेजी सीख रही थी, आपने बहाना बनाया था और जबरदस्ती हमें गाना सुनाया था, वही वाला सुना दीजिए। जी मैं यहाँ मंदिर में हूँ और आपको ठिठोली सूझ रही है। ठिठोली नहीं शौर्य की माँ, प्रेम है ये। राधे श्याम सीताराम ऐसे कौन से भगवान का मंदिर है जहाँ पर प्रेम का गीत गाना मना है? आप सुनाइए तो आपके भगवान भी खुश हो जाएंगे। मैं कैसे पर... दिल से बंधी एक डोर जो दिल तक जाती है, आ जाती है, प्यार के बंधन बांधे जाती है। अंगना में ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान, ओ कान्हा अब तो। ये क्या हो गया अक्षरा? मुझे सही कह रहे हैं यश, घर में हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए था, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मोहित जी ठीक कह रहे हैं, हमें आपस में भी कभी इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए थी। क्या बीत रही होगी इस वक्त, क्या सोच रहा होगा वो? ये मेरी मम्मी पापा नहीं है, मैं इनका बेटा नहीं हूँ। कौन है मेरे मम्मी पापा? अब सोचिए नैतिक, जब वो दीदी और मोहित जी से ये सवाल पूछ रहा होगा तो क्या बीत रही होगी उन पर। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई नैत्या। ये आपने पहले क्यों नहीं बताया? हम भी फोन करके बधाई देंगे। जी राधे कृष्ण। मैं भी इतना छोटा था बड़ी दादी। हाँ और नहीं तो क्या। नैतिक, हमें माँ बाप को बताना पड़ेगा। कैसे बताएंगे? नहीं अक्षरा, अभी कुछ भी नहीं। आज पहले वसीयत की बात हो जाने दीजिए, फिर देखते हैं। तब तक मैं मोहित से भी बात कर लूंगा और फिर जाकर यश और दीदी दोनों से माफी मांग लूंगा। नैतिक अक्षरा, मैंने कहा ना प्लीज, अभी ये सारी बातें रहने दीजिए। बेकार में सब लोग परेशान हो जाएंगे, अभी इसकी कोई जरूरत नहीं। मम्मा, जब आप बेबी देखने जाओगी ना, तब मैं आपके साथ बेबी देखने जाऊंगा। बहुत क्यूट बेबी दी है एंजल ने आंटी को। मम्मा, ये वही एंजल है ना जिसने मुझे यश और दीदी को दिया है? बोलो ना मम्मा। हाँ बेटा। मैं अभी दीदी को जाके बताता हूँ।
मुन्ना, बहू, कोई बात है क्या? तुम्हारे दादाजी नहीं, भाभी माँ, दादाजी ठीक, बिल्कुल ठीक। तो बेटा क्या हुआ? चेहरे क्यों उतरे हुए हैं तुम्हारे? मुन्ना तो आज दफ्तर भी नहीं गया बेटा, तुझे तो आज जल्दी जाना था ना? हाँ माँ, बस निकल ही रहा हूँ। वो एक चीज नहीं मिल रही है तो बस वही ढूंढ रहा था। अक्षर, मैं ऊपर से अपना लैपटॉप ले आता हूँ। आप एक बार अलमारी में जरा देख लीजिए, शायद फाइल वहां पर हो। मुझे लगता है ये दोनों हमसे कुछ छुपा रहे हैं। हाँ भाभी माँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। देखो चेहरा कैसे उतरा हुआ है। मुझे तो डर लग रहा है, कहीं वसीयत के बारे में तो कुछ नहीं हो सकता है भाभी माँ। और ये भी तो हो सकता है कि दोनों के बीच फिर से कुछ। हो रही है। हेलो हेलो दीदी, मैं अक्षरा बोल रही हूँ। सॉरी दीदी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। वी आर सॉरी, वेरी सॉरी। सॉरी हर घाव का इलाज नहीं होता अक्षरा। कुछ घाव ऐसे होते हैं जो कभी भी। दीदी मैं आपकी तकलीफ समझ सकती हूँ। नहीं समझ सकती अक्षरा, अगर समझती तो ऐसी गलती करती ही नहीं। और प्लीज अक्षरा, मेरा इस वक्त तुमसे बात करने का बिल्कुल मूड नहीं है। फिर से फोन मत करना, मैं उठा नहीं पाऊंगी। कम से कम तब तक जब तक यश को इस सदमे से बाहर नहीं निकाल लेती। नंदिनी, क्या हुआ? यश ने कुछ खाया? नैतिक, आप 5 मिनट रुकिए, मैं भी रेडी हो जाती हूँ। माँ से कह दूंगी कि ऑफिस का कोई जरूरी काम। हम दोनों दीदी और मोहित जी के पास जाएंगे, उनसे माफी मांगेंगे, यश से भी बात करेंगे। हो सकता है कोई रास्ता निकल आए। नहीं अक्षरा, अभी नहीं। अभी वो लोग बहुत गुस्सा है और उनका गुस्सा भी जायज है। अगर अभी बात करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है बात और बिगड़ जाए। और अगर यहाँ पर भाभी माँ को पता चल गया तो ठीक नहीं होगा। इसलिए आप रुकिए, मैं खुद मोहित से बात करने की कोशिश करूंगा। तो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले नंदिनी, इस बार उसकी गलती माफी के लायक नहीं है। आज तो मैंने भाभी से भी कह दिया कि भाभी, मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी। माँ और छोटी माँ भी थे क्या वहाँ? पता नहीं, मैंने किसी को देखा तो नहीं, लेकिन शायद अब तक पता चल ही गया होगा। शायद ना ही पता चला होगा, नहीं तो अक्षरा के फोन से पहले माँ का फोन आ गया होता। वैसे नंदिनी, अगर उनको नहीं पता चला है तो हम अपनी तरफ से भी उन्हें कुछ नहीं बताएंगे। नहीं अक्षर, घर में इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगे। पर नैतिक, अगर मोहित जी या दीदी से किसी को पता चल गया तो? मैं मोहित को अच्छे से जानता हूँ, वो किसी से कुछ नहीं कहेगा, कुछ नहीं बताएगा। मुझसे नाराज है, मुझसे बात नहीं करेगा, लेकिन घर में किसी को भी तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। तकलीफ तो बहुत पहुंची है नंदिनी, झूठ नहीं बोलूंगा। गुस्सा भी बहुत आया नैतिक पर। उसका गुस्सा जायज है अक्षरा। वो जिस तकलीफ से गुजर रहा है, मैं उसे महसूस कर सकता हूँ। मैं महसूस कर सकता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि कैसा लगता है अगर आपका बच्चा आपसे बात ना करे, अगर वो आप पे विश्वास ना करे। जिस तकलीफ से हम खुद गुजर चुके हैं, जो दुख हमने खुद सहा है, वही हमने जाने अनजाने में उन्हें दे दिया। बहुत बड़ी गलती कर दी हमने, बहुत बड़ी। लेकिन मैं इस गलती को जरूर सुधारूंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। जब तक पता नहीं चल जाता भाभी माँ, चिंता तो लगी रहेगी ना। हाँ, सो तो है। बहू ने कहा तो है शाम को सबको बुलाया है, लेकिन तब तक चिंता से प्राण चले जाएंगे। हम तो अभी से बहुत घबरा रहा है। आखिर क्या हो सकता है? दादी, आप बुआ से फोन करके पूछो ना कि यश क्यों नहीं आ रहा। उसकी दादी तो अभी सुबह चली गई होगी ना। हाँ हाँ, मैं करती हूँ। मुझे नंदिनी से भी कुछ पूछना है। यश बेटा, थोड़ा सा खा लो, मेरा प्यारा बेबी।
मुझसे नहीं होगा मोहित। माँ से बात हुई तो खुद को रोक नहीं पाऊंगी। बेटा, बुआ फोन नहीं उठा रही है, शायद काम में लगी होगी। नन्ना, ना बेटा इस तरह उदास नहीं होते। देख शाम को तो सब लोग आएंगे, रश्मि बुआ, नंदनी बुआ, फूफा जी, यश। हम बड़े जब बात करेंगे ना तो तुम दोनों जी भर के खेलना। बड़ी दादी, ये देखो मेरा ये फोटो टूट गया। इसमें मेरी यश और चिक्कू की फोटो थी। प्लीज आप इसे जोड़ दीजिए ना बड़ी दादी। हाँ मैं जोड़ देती हूँ। पहले मेरी बच्ची रोना तो बंद कर। ला मुझे दे, वो टेप पकड़ा। शाबाश। अरे पक्का हो गया। वाह बड़ी दादी, ये तो पहले से भी बहुत अच्छा बन गया। आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊं, कभी कभी गलती भी ना हमारे लिए एक फायदे की चीज हो जाती है, क्योंकि गलती करने के बाद हम और भी सावधान हो जाते हैं, कोशिश करते हैं कि वो गलती दोबारा ना दोहराई जाए, फिर चाहे वो रिश्ते हो या कोई चीज। जैसे पहले मेरा और चिक्कू का कितना झगड़ा होता था ना, फिर जब मैं पार्क में खो गई थी ना, उसके बाद से हम दोनों बहुत ही बेस्ट फ्रेंड बन गए। कभी कभी मुश्किलें भी इंसान को और करीब ले आती हैं। मुझसे नहीं होगा मोहित, मैं मना कर देती हूँ मैसेज करके कि शाम को नहीं आ पाएंगे। नहीं नंदिनी, ये ठीक नहीं होगा। नैतिक और भाभी की गलती की सजा हम सब घर वालों को नहीं दे सकते। उन्हें बहुत तकलीफ होगी, खासतौर से दादाजी को। ये उन्हीं की मर्जी है ना कि जब फैसला सुनाया जाए तो सब वहां, हम सब जरूर चलेंगे। नैतिक, मैं तुझसे पहले भी कह चुका हूँ, मुझे इस बारे में आगे और कोई बात नहीं करनी। मोहित प्लीज मेरी बात सुन। मुझे कुछ नहीं समझना, तू प्लीज जा यहाँ से। दीदी आप तो प्लीज सुन लीजिए। दोस्ती की तरह ना उतर जानी। जमाई साहब जरूर लगाइए। हाँ। और रंगी क्या जो उतर जाए। बिल्कुल। हाँ। आजा आजा।